Good morning students, welcome back to your maths class. Today we are studying chapter 3rd of class 4th, estimation. Estimation पढ़ रहे थे. Estimation में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, राउंड ऑफ करने के रूल्स पढ़ लिए हैं और राउंडिंग टू द नियरेस्ट 10, राउंडिंग टू द नियरेस्ट 100, राउंडिंग टू द नियरेस्ट 1000. ये चारों टॉपिक्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एस्टिमेटिंग सम्स. यानी अभी हमारे पास एक नंबर था जैसे 375. आई होप अब सबको आ ही गया होगा. 375 के पास कितने हंड्रेड्स है, ये एक 100 डिजिट नंबर है. 1s 10s 100 आता है. 100 डिजिट नंबर है, इसके पास कितने ऑप्शंस हैं, 2. या तो ये 300 बन जाए या तो ये 400 बन जाए. हमने क्या पढ़ा, अगर ये इसका सेंटर का नंबर क्या होगा, 350 से अगर ये नंबर ग्रेटर है तो ये 400 बनेगा. 350 से अगर कम है तो ये कम वाले की साइड जाएगा और 300 बनेगा. तो राउंडिंग ऑफ करना सबको आ गया. आई होप सब ने अपनी एक्सरसाइज भी की होगी. सब बच्चों को अच्छे से बिल्कुल साफ़ सफाई नीटनेस के साथ करके आना है, सबको गुड मिलेगा. ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है एस्टिमेटिंग सम्स. पहले हम एक पर्टिकुलर नंबर हमें दे दिया जा रहा था, उसको राउंड ऑफ कर रहे थे, उसका एस्टिमेट निकाल रहे थे. अब हमें दो नंबर दिए रहेंगे, फिर हमें उसका एस्टिमेट करना है, उसको राउंड ऑफ करना है और फिर उसका सम निकालना है. तो जो उसका सम आएगा वो ऑलरेडी एस्टिमेटेड आएगा, उसको हमें राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी राउंड ऑफ की फॉर्म में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है. जैसे हमें दो नंबर दिए हुए हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट, हमें दो नंबर दिए हुए हैं जैसे 64 प्लस 39. ये दो नंबर हमने अज्यूम कर ले कि ये दो नंबर हमारे पास हैं. अब हमें क्या करना है, इसका नॉर्मल एडिशन सबको आता है, ऐसे फॉर्म में लगा दो. 64 एक्चुअल है, ये हम लिख देते हैं एक्चुअल एडिशन, एक्चुअल सम. एक्चुअल सम कैसे करेंगे हम, 64 को लिख दो 1s और 10s प्लेस पे, 39 को लिख दो 1s पे और 10s पे. ऐड कर दो. कैसे ऐड करते हैं, 4. पहले 9 को अपने फिंगर्स पे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब 4 से इस पे काउंट करो, 5 6 7 8 9 10 11 12 13. सबको आता होगा एडिशन करना, तो डोंट टेल मी नहीं आता, और नहीं आता तो मैं यहाँ सिखा रही हूँ. इसके बाद 6 से हमारे पास हमने कैरी 1 दिया. 6 है, 6 में 3 ऐड करो फिंगर से, 1 2 3. यहाँ 6 से स्टार्ट करेंगे, 7 8 9 प्लस 1 9 प्लस 1 10 आ गया. ये हमारे पास आंसर आ गया. अभी जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा उनको आइडिया लग गया होगा कि राउंड ऑफ करने के बाद इसका आंसर क्या आएगा, बट फिर भी हम अभी पढ़ेंगे. पहले हम हमें जब सम्स का राउंड ऑफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो दोनों डिजिट्स, जो दोनों नंबर दिए गए हैं हम इन दोनों नंबर्स का राउंड ऑफ करेंगे. ओके, अब सबसे पहले 64 को ले लिया. 64 के पास कौन से दो ऑप्शन है, या तो ये 60 बन सकता है या फिर ये 70 बन सकता है. 60 और 70 के बीच का मिड नंबर क्या होता है, 65. तो 64 65 से बड़ा या छोटा है, इट इज़ लेस देन 65, तो ये लेस वाले की तरफ जाएगा, ये बन जाएगा 60. ओके, सेकंड नंबर है हमारे पास 39 लिया. इसके पास भी दो ऑप्शन है, या तो ये 30 बनेगा या फिर ये 40 बनेगा. ओके, 30 और 40 के बीच का मिड नंबर कौन सा है, 35. 39 35 से बड़ा है या छोटा है, इट इज़ ग्रेटर देन 35. 39 इज़ ग्रेटर देन 35. तो ऑब्वियसली ये किस तरफ जाएगा, इट विल मूव टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर. 30 की तरफ जाएगा या 40 की तरफ, बड़ा कौन सा है, 40. तो 39 विल चेंज इनटू 40. कैसे, राउंड ऑफ करके. ओके, अब हम इसका एस्टिमेट सम निकालेंगे. एस्टिमेट सम. ओके, एस्टिमेट सम कैसे निकालेंगे, ये जो हमने डिजिट्स राउंड ऑफ किया है इनको लिखेंगे. 64 का राउंड ऑफ क्या आया, 60. कैसे आया, आ गया समझ में, वेरी गुड. सबसे पहले 60 लिख दिया.
प्लस 39 का राउंड ऑफ क्या आया 40, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 40 और ऐसे ऐड कर लेंगे। ऐड करना सबको आता है, 0 + 0 तो 0 ही होता है, 0 आ जाएगा। 6 + 4, 6 में 4 ऐड करो, 1 2 3 4, 6 7 8 9 10, फिंगर्स पे ऐड करना आता है ना सबको, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या आएगा 6 + 4 10, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास एस्टिमेट सम जो आया हमारे पास वो आया 100। ऐसे हम निकालते हैं एस्टिमेट सम। जो भी हमें 2 डिजिट्स दे रखे हो, जो 2 नंबर दे रखे होते हैं, सबसे पहले हम उसका एस्टिमेशन करेंगे, उसको एस्टिमेट करने के बाद हम ऐड कर देंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हम एस्टिमेट करते हैं सम्स को। ओके तो अब आपके पास है एक्सरसाइज 3.2, बिल्कुल एज इट इज़ है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में टेंस प्लेस पे हो रहा है, वंस टेंस ऐसे। सेकंड क्वेश्चन में हंड्रेड्स प्लेस पे हो रहा है, थर्ड क्वेश्चन में थाउजेंड्स ऑफ प्लेस पे हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप सबको आ गया होगा। एक बार मैं 100 वाला आपको करके दिखा देती हूँ, एक और करके दिखा देती हूँ। 100 में मैं आपको एक्सरसाइज, मैं एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। तो सबसे पहले एक हमने क्वेश्चन एक ले लिया 267 प्लस, सेकेंड हमने ले लिया 122, ठीक है। 267 ले लिया, 267 से ही अपने आप को कैसे, हमें इसका एस्टिमेट निकालना पड़ेगा, फिर इसका एस्टिमेट निकालना पड़ेगा, तभी तो ऐड करेंगे ना। तो सबसे पहले हम 267 का एस्टिमेट निकालते हैं, ठीक है। 267 के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो 200 बन जाए या फिर वो 300 बन जाए। सब बच्चों को समझ में आ रहा है ना 200 और 300 कैसे आया। 267 200 की रो में है, तो ऑब्वियसली 200 आएगा लोवेस्ट वाला, और 200 के बाद आता है 300, तो ऑब्वियसली हाईएस्ट वाला 300 आएगा। इस टाइप से आता है ये। 267 है, 267 के पास 2 ऑप्शन, 200 और 300, ठीक है। अब जो 267 है ये 250 से, 267 इज ग्रेटर देन और लेस देन 250, बड़ा है या छोटा है, सबको दिख रहा है। 267 इज ग्रेटर देन 250, 267 इज ग्रेटर देन 250। ओके, तो ये बड़ा है तो किधर की साइड जाएगा, इट विल मूव टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर। तो 267 विल एस्टिमेट इनटू 300। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। सेकेंड नंबर ले लेंगे 122। ओके 122 के पास भी 2 ऑप्शन है, ईदर इट विल चेंज इनटू 100 और इट विल चेंज इनटू 200। ओके 100 और 200। अब 100 और 200 के मिड का नंबर कौन सा है, 150 एंड एज यू गाइज कैन सी इट इज़ क्लियर दैट 122 इज लेस देन 150। जो 122 है ये 150 से स्मॉलर नंबर है, तो 122 इज लेस देन 150। तो अब इसमें क्या करेंगे, 120 से कम है तो ये कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली छोटे वाले नंबर की तरफ जाएगा। तो छोटा कौन सा है, 100 स्मॉल है और 200 स्मॉल है, 100 इज स्मॉल, तो 120 विल चेंज इनटू 100। फाइन, 120 100 में चेंज हो गया। हमने 267 का एस्टिमेट निकाल लिया, 122 का भी राउंड ऑफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, बस सम करना है। तो हम इसका एस्टिमेट सम करेंगे। Here's the estimate sum। जो एस्टिमेटेड डिजिट्स हैं उनको लिख लो। सबसे पहले 267 हमारा एक्चुअल नंबर है, इसका एस्टिमेट क्या आया 300 प्लस 122 हमारा एक्चुअल डिजिट है, नंबर है, इसका एस्टिमेट क्या आया 100। ऐड कर लो, 0 + 0 0 ऑब्वियसली, अगेन 0 + 0 is 0। नाउ 3 + 1, 3 में 1 ऐड किया, 3 4, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। सो द फाइनल एस्टिमेटेड आंसर इज 4। इसी टाइप से आपको एक्सरसाइज करनी है। कुछ भी डाउट हो, एनी डाउट कमेंट कर देना, हम उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर देंगे, और रेगुलरली पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो एस्टिमेशन ऑफ एडिशन आपको सबको आ गया होगा, सम वाला। पहले नंबर्स को एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद एस्टिमेट सम में क्या था,
एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 662 माइनस 252। ओके स्टूडेंट्स, एक्चुअल सब्ट्रैक्शन सबको आता होगा, नहीं आता तो हियर इट इज एक्चुअल सब्ट्रैक्शन। राइटिंग इट इन शॉर्ट, समझ जाएंगे सब बच्चे। सब्ट्रैक्शन है 662 माइनस ये सब्ट्रैक्शन का साइन 254। सबको पता होगा कैरी लेकर करते हैं। 2 में से 4 माइनस नहीं कर सकता, बट नेगेटिव छोटे में से बड़ा कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले 6 1 कैरी देगा 2 को, 6 में से 1 कैरी गया तो 2 क्या बन गया 12। ओके, 12 में से 4 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आ गया। 12 में से 4 माइनस कर दो, 1 2 3 4, 4 माइनस हो गए। अब यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हुआ 8। अब हमारे पास 6 में तो अपना 1 कैरी ले दिया, तो 6 की जगह क्या बचा 5। 5 में से 5 जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें से 5 ही हटा दो, 1 2 3 4 5, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ क्या आ जाएगा कुछ भी नहीं का मतलब। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ गया 0। अब 6 ने तो अपना कैरी किसी को भी नहीं दिया, तो 6 6 है, 6 में से 2 माइनस करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 2 हटा दो, 1 2, तो कितना बचा 1 2 3 एंड 4। ओके, ये आ गया 4, ये 408 आ गया हमारा। ये हमारा एक्चुअल आंसर चल रहा था, आई एम सॉरी, एक्चुअल आंसर ये आ गया। अब पर हमें तो क्या निकालना है, एस्टिमेट डिफरेंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 662 का एस्टिमेट करेंगे। 662 ले लिया, 662 है, 600 की रो में, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, ऑब्वियसली 2 हमेशा की तरह, या तो ये 600 में बन जाएगा या फिर ये 700 में चेंज हो जाएगा। 600 और 700 का मिड का नंबर क्या होता है, 650। इज 662 ग्रेटर देन और लेस देन 650, बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियसली वी कैन सी इट क्लियरली, 662 इज ग्रेटर देन 650, बड़ा है, तो ऑब्वियसली इट विल मूव टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर, इट विल मूव टूवर्ड्स 700, तो 662 विल चेंज इनटू 700। ओके, नाउ द सेकंड नंबर इज 254। 254, now we have 2 options as we always have, या तो it will change into 200 और it will change into 300। 200 में जाएगा या 300 में जाएगा? 200 से 300 बीच का ग्रेटर सेंटर नंबर कौन सा है इनके बीच का? इट इज़ 250। 200 और 300 के बीच का नंबर। नाउ यू कैन सी 254 इज ग्रेटर देन 250, बड़ा है, ये बड़ा है, तो इट विल मूव टू द ग्रेटर नंबर। 254 कहाँ किसके पास जाएगा, 300 के पास जाएगा या 200 के पास? ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर, तो इट विल मूव टूवर्ड द ग्रेटर नंबर, तो ये बन जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 300। अब हमें एस्टिमेट डिफरेंस करना है जो बिल्कुल नॉर्मल डिफरेंस की तरह है। एस्टिमेट डिफरेंस, आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, सबको आ जाएगा ना समझ में, एस्टिमेट डिफरेंस। ओके, कर देंगे 700, 650 का 662 का एस्टिमेट है 700, 254 का एस्टिमेट है 300। ओके, 300 कर दिया। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैम। 0 में से 0 कुछ नहीं बचा, अगेन 0 में से 0 गया तो कुछ नहीं बचा। ओके, नाउ 7 माइनस 3, सबसे पहले फिंगर्स पे 7 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसमें से 3 माइनस कर दो, 1 2 एंड 3, सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बचा 1 2 3 4, 400 बच गया। एंड इट इज़ योर एस्टिमेट सब्ट्रैक्शन आंसर्स। इस टाइप से आपको एस्टिमेट सब्ट्रैक्शन आ गया होगा। सब बच्चों क्लियर है, बिल्कुल एडिशन की तरह है, बस यहाँ पे पहले प्लस कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, अब सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। ओके, एज इट इज़ आपकी एक्सरसाइज 3.3 सभी बच्चों को अपनी नोटबुक्स में, अपनी बुक्स में करना है, बिल्कुल साफ़ सफाई से, एकदम नीटनेस के साथ। अच्छे अच्छे करोगे तो अच्छे अच्छे रीमार्क्स मिलेंगे। ओके बच्चों, ऐसे आपको ये कर लेना है। ओके,
नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ एस्टिमेट प्रोडक्ट, फटाफट से वो भी कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मज़ा आ रहा है ना? गुड। एस्टिमेट है हमारे पास प्रोडक्ट्स, फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। एस्टिमेट प्रोडक्ट्स, पहले क्या किया, एस्टिमेट एडिशन, उसमें क्या था, 2 नंबर दिए, उनका एस्टिमेशन किया, ऐड कर दिया। फिर आया हमारे पास एस्टिमेट प्रोडक्ट, 2 नंबर दिए हम लोग को, दे गेव अस 2 नंबर्स, उनका एस्टिमेट किया, उनका राउंड ऑफ किया और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऐसे ही था, सेम एज इट इज़ अपन को प्रोडक्ट में करना है। वी हैव टू डू द सेम थिंग इन द प्रोडक्ट। 2 नंबर दिए रहेंगे, उनका एस्टिमेट करना है और मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मल्टीप्लिकेशन सब बच्चों को आता है क्योंकि हम सब तो इंटेलिजेंट है ना। वेरी गुड। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट, एस्टिमेट द प्रोडक्ट ऑफ 32 एंड 68। 32 इंटू 68। तो जब हमने एडिशन किया था और सब्ट्रैक्शन किया था तो हमने क्या किया था, सबसे पहले इनका एस्टिमेट कर दिया था। एज इट इज़ इनका यहाँ प्रोडक्ट में भी हमें एस्टिमेट कर देना है। सबसे पहले 32 ले लेंगे। 32 है तो हमारे पास कितने ऑप्शन है? वी हैव 2 ऑप्शन, वी ऑलवेज हैव 2 ऑप्शंस। या तो ये 30 बन जाएगा या फिर ये 40 बन जाएगा। 30 और 40 के बीच का नंबर कौन सा है किड्स? इट इज़ 35। ओके, नाउ यू गाइज कैन सी 32 इज ग्रेटर देन और लेस देन 35। It is less than 35. 32 is less than 35. तो 32 will move towards which number? 30 और 40. Which 32 is less than 35. ठीक है, तो 32 30 में चेंज हो गया। सेकेंड नंबर हमारे पास 68। 68 के पास भी 2 ऑप्शंस हैं, either it will change into 60 or it will change into 70. 70 और 60 के बीच का नंबर क्या है? 65। तो 68 इज़ ग्रेटर देन 65 और लेस देन 65। 68 65 से बड़ा है, इट इज़ ग्रेटर। तो वेयर इट विल मूव टूवर्ड्स द ग्रेटर नंबर, 70 की तरफ मूव करेगा। तो 68 किस में चेंज हो जाएगा? 70 में। विल चेंज इनटू 70। ओके, ये चेंज हो गया। अब हमें इसका प्रोडक्ट करना है। सिंपल प्रोडक्ट सबको आता होगा। 30, ये कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 70। ओके, 0 इंटू 0 क्या होता है? 0। ठीक है, 0 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा? ऑब्वियसली 0। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, छोटा नंबर हो या बड़ा, हमेशा क्या आता है? 0। फिर हम वंस प्लेस पे क्रॉस लगा देते हैं। सबको पता है ना मल्टीप्लिकेशन करना आता है। 7 को वापस 0 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 0। तो 0 लिख दो। नाउ 7 इंटू 3, टेबल सबको याद है। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21। यहाँ क्या आ जाएगा? 21। ऐड कर लेंगे, ऐड कर लो इसे। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0। 0 प्लस 0 कुछ भी नहीं आएगा तो 0। 1 एज इट इज़ एंड 2 एज इट इज़। ये आ गया हमारा एस्टिमेट प्रोडक्ट। ओके किड्स, बिल्कुल ईजी है। जैसे एस्टिमेट सम किया था वैसे ही एस्टिमेट डिफरेंस किया और वैसे ही एस्टिमेट प्रोडक्ट्स कर लिए। ओके, और ये एक्सरसाइज है 3.4। ये भी आप लोगों को घर से करके लानी है, सारी एक्सरसाइज करके लानी है। जो भी डाउट हो कमेंट कर देना, नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे। थैंक यू।